नई नवेली दुल्हनिया कैसे चटकदार खाना बनाती है, फिर उसके बाद में कैसे घर तोड़ फोड़ करती है। ये सारी दुनिया से छुपी नहीं है कि कैसे वो नई 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 नवेली दुल्हनिया काम करती है। ठीक उसी प्रकार बिहार में एक राजनीतिक पार्टी आई है जिसमें कहीं न कहीं अपनी उल्लू टाइट करने के लिए, यूं कहूं तो अपनी चेहरा चमकाने के लिए विरोधियों पर जबरदस्त प्रहार कर रही। मैं उनकी बातें करने जा रहा हूं जो कभी दूसरों के लिए काम करते हैं, दलाली का। आपको दलाली की बता देता हूं मैं। कभी नीतीश कुमार को जिताने के लिए दलाली खाते थे, तो कभी बीजेपी को जिताने के लिए दलाली खाते थे, तो कभी कांग्रेस को। जिनका पैसा लेते थे उनके गुण गाते थे और उनको जिताने का काम करते थे। ये सारी बातें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इनकी सच्चाई को पता लगा जा सके जो इनके काले कारनामे हैं। चलिए, बदलते भारत में हर उस खबर को दिखाने कुछ कहता है जो कहीं ना कहीं पीछे अपनी बात को छोड़ करके और आगे जब आता है तो वो पीछे वाले पहलुओं को भूल जाता है और वो क्या करता है उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस बदलते भारत की टीम करती है। तो मैं पीछे चलता हूं आप लोगों को प्रशांत किशोर को लेकर के। प्रशांत किशोर इन दिनों जो है कि बिहार में जन स्वराज पार्टी, उनकी एक पार्टी है, नई नवेली पार्टी है, वो प्रचार प्रसार में लगे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि मुंबई से लेके, दिल्ली से लेके, कलकत्ता से लेके, भारत के हर राज्य में पैसा लेकर के, गौर कीजिएगा कि पैसा लेकर के वह दूसरे पार्टियों को जिताने का काम करते थे। उनके पास आईटी सेल बहुत ज्यादा था। उसी आईटी सेल की वजह से उनके पास पैसा अथाह है, जो आज बिहार में घर घर जाके खर्चा कर रहे हैं, बिहार में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। पैसे के बल पर लोग कितना लोगों को जोड़ रहे हैं, केवल पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा है। तो पैसा कहां से आया? दूसरी बात, उन्होंने मायावती जी पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी है, उनके ऊपर उन्होंने लगा दिया आरोप कि बिहार में मायावती जी करोड़ों करोड़ रुपया लेकर के टिकट देती है। तो लालजी मेघानकर को भी उन्होंने कहीं ना कहीं घसीटने का काम किया, जो बिहार के जा रहे हैं। अब सोच सकते हैं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने मायावती जी पर हमला बोला, फिर विरोधी उनके ऊपर कहीं ना कहीं टूट पड़े। लेकिन मेरा कोशिश यह है, विरोधी का काम है दिखाना, लेकिन मैं जो बात आप लोग कर रहा हूं उसकी बात यह है कि प्रशांत किशोर वही प्रशांत किशोर हैं जो दलाली करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। प्रशांत किशोर वह है कि मुंबई में जब इंडिया गठबंधन होती है उसमें भी वो कहीं ना कहीं अहम रोल निभाने काम करते हैं, जिताने हराने के, लेकिन उनकी अब कहीं चलती नहीं है और वो हट गए, साइड ले ली। पहले, उससे पहले बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार को पैसा लेकर के जिताने का काम किया। उससे पहले खुद तेजस्वी यादव को भी उन्होंने सपोर्ट किया था। उसके बाद क्या, अरविंद केजरीवाल के भी साथ उन्होंने मिल करके दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनाने में काम किया और पैसा अथाह लेने में काम किया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस जहां सरकार थी वहां पर कांग्रेस को हरा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अथाह पैसा लिया, क्योंकि उनके पास आईटी सेल बहुत मजबूत है। उनके पास आईटी सेल का वो पैसा लेते हैं। आईटी सेल बहुत खर्चा करता है क्योंकि उनके पेमेंट भी देना पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं बात जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए लोगों को गुमराह करने का काम प्रशांत किशोर के आईटी सेल करता है। तो अब उनकी जो है कि पार्टी बनी हुई है जन स्वराज पार्टी। अब वो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पूरे भारत में उनकी पार्टियां गठन कर रहे हैं, दिल्ली में भी उनके है, जिसमें आप लोग जानते होंगे योगेंद्र यादव भी थे, अभी भी हैं। लेकिन जो प्रशांत किशोर बिहार को कमान रहेगा, बिहार में है, वो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पांडे वह पांडे हैं, लोग पहले प्रशांत किशोर, पहले तो मैं आपको एक सर्टिफाई कर दूं कि जितने लोग के पीछे जो सरनेम छुपा के रखे हैं उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा आप लोग। ये प्रशांत किशोर पांडे जगह नाम दिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये प्रशांत किशोर पांडे ने मायावती जी पर लगा दिया बहुत बड़ा आरोप कि मायावती जी बिहार में
करोड़ों करोड़ रुपया चंदा लेकर, सॉरी टिकट बेच करके वह हार जाती है बीजेपी के खिलाफ। सोचिए जरा, गौर कीजिएगा। मैं पूछ रहा हूं या फिर जनता भी पूछ रही है इस बात को, सवाल को लेकर के कि क्या प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा आया कहां से, जो हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे पर वो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि ये वही पैसा है दलाली का। बिहार में आप लोग जानते होंगे कि दलाली किसे कहते हैं। तो वो पैसा प्रशांत किशोर पांडे रखे हुए हैं और वही पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, क्योंकि वो पैसा हराम का है। यदि वो अपने हिसाब से कमा कर रखते, मेहनत के पैसा रखते, तो इतना पानी की तरह बहा नहीं रखते। और मायावती जी पर रहे सवाल कसने की, तो मायावती जी के पास पैसा नहीं है, तो हो सकता है वो टिकट बेची, बिना टिकट के उनका पार्टी नहीं चलेगी। लेकिन तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या कर रहे हो? अभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हो तो फ्री में टिकट भी दोगे। ऐसे तमाम पार्टियां हैं जो कि पहली बार चुनाव लड़ती है तो फ्री में टिकट देती है। दूसरी बासपा की बात हो गई, तो बासपा की वो लोग हैं जो 1-1 रुपए लेकर के, 5-5 रुपए लेकर, 10-10 रुपए लेकर, और सबसे उनका जो है कि ज्वाइन फीस जो होता है 50 रुपया सबसे महंगा है, तो उसी फीस से उनका पार्टी चलती है। तो इसमें कहाँ बुराई है? लेकिन प्रशांत किशोर को उल्लू इसलिए टाइट करना था कि हम किसका नाम रखें कि हम हाईलाइट हो जाए, हम मार्केट में आ जाए। क्योंकि तेजस्वी यादव को उन्होंने नवमी फेल कह के पूरी तरह से बोर हो चुके हैं। तो कोई और नहीं चेहरा चाहिए जिसपे उनका चमकना हो, तो वो टारगेट किए मायावती जी को। तो मायावती जी के जो समर्थक हैं, कहीं ना कहीं जहां जहां वो लोग जा रहे थे, प्रशांत किशोर, SC ST के 2 ही लोग उनके पास जुड़ रहे हैं, SC ST के लोग। तो ये लोग जुड़ रहे हैं, तो प्रशांत किशोर उन्हीं के पास जा रहे हैं। जब प्रशांत किशोर का ये भाषण जो निकल के आया कि मायावती जी टिकट बेचती है करोड़ों करोड़ रुपया लेकर, तो उनसे काफी लोग नाराज हो गए। जो जिनको वो जोड़ना चाहे वो भी टूट करके फिर वापस बासपा में अस्थिर हो गए। ये रामगढ़ विधानसभा, खास करके बता दूं कि रामगढ़ विधानसभा में बासपा का जलवा है, बासपा का जनाधार बढ़ रहा है, जिसके वजह से प्रशांत किशोर भी बौखलाए हुए हैं। दूसरी बात कि प्रशांत किशोर पांडे को कहीं फॉरवर्ड क्लास के वोट तो मिलने नहीं जा रहा है, ओबीसी समाज का वोट मिलने नहीं जा रहा है, तो वो सेंधमारी कर रहे हैं SC ST के वोट को। तो SC ST के वोट को सेंधमारी करते करते उन्होंने गलती कर बैठे कि मायावती जी को उन्होंने एक लपेटे में लेने की कोशिश की और उनको भुगतान करना पड़ गया। मायावती जी को उन्होंने कहा करोड़ों करोड़ रुपये चंदा टिकट बेच करके वह पार्टी को खड़ा किया है। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जो 1-1 रुपए, 5-5 रुपए चंदा दे करके पार्टी को मजबूत किया है, और वो प्रशांत किशोर के रैलियों में चले गए हैं, उनको इस बात को एहसास हो गया कि हमने पार्टी को पैसा दिया है, पैसे 5-5 रुपए, 10-10 रुपए लेके खड़ा किया है पार्टी, और प्रशांत किशोर पांडे पार्टी को कैसे बदनाम कर रहा है। तो सोचिए, जनता उनको जवाब देना शुरू कर दिया। जो उनकी रैलियां में जा रहे थे लोग, वो जवाब देना शुरू कर दिया। जो उनके नुक्कड़ सभाएं में जा रहे थे, वो उनको जवाब देना शुरू कर दिया कि जब बासपा की लोग ने पैसा देकर खड़ा किया है पार्टी, बासपा कभी पैसा मांगी नहीं है, बासपा कभी जो है कि टिकट बेची नहीं है। जो पार्टी से निकल जाते हैं वो आरोप लगाते रहते हैं, और ये उनके जनता, उनके समर्थकों ने जवाब देना शुरू कर दिया। प्रशांत किशोर जिस उल्लू टाइट करने में पड़े हुए थे, उनकी पूरी उल्लू ही बन गए, पूरे बिहार में उल्लू बन गए, क्योंकि जिसके बीच में वो जा रहे थे उन्हीं का खिलाफ भी वो कहीं ना कहीं उनके मेन जो है मायावती जी के खिलाफ कर दिए। अब उनका जो है कि इतना लोगों ने दिन में जो तारे होते हैं दिखाने का काम किया, तो जो प्रशांत किशोर दिन में घूमते थे उल्लू बन करके, वो साबित हो गया कि नहीं, वाकई में प्रशांत किशोर पांडे उल्लू हैं, क्योंकि जनता उन्हें बता दिया उल्लू। तो जनता जब बताया कि उल्लू है, तो प्रशांत किशोर की कहीं ना कहीं छवि फिर एक बार डाउन हो गया, और फिर वो चुप्पी साध लिए, फिर कहीं और अपना मुद्दा भटकने लगे, ढूंढने लगे। तो इसको लेकर के आप लोगों का क्या कमेंट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बदलते बातें पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि प्रशांत किशोर की उल्लूपन की बातें सामने आ जाए। बाकी पूरा वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।